हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 हम लोग करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द नेम ऑफ चैप्टर। और हम लोगों ने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और ई नोड सेल कैसे कैलकुलेट करना है वो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस कर लिया है। हमारा फॉर्मूला अभी तक के लिए क्या बना था? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल, दैट इज ई नोड सेल इज इक्वल टू ई नोड कैथोड, जहां पर रिडक्शन होती थी, और माइनस करेंगे ई नोड एनोड, जहां पर ऑक्सीडेशन होती थी। रिडक्शन रिडक्शन वाला हाफ सेल और यहाँ पे ऑक्सीडेशन वाला हाफ सेल। बाय कन्वेंशन रिडक्शन को राइट साइड पे और ऑक्सीडेशन वाले को लेफ्ट साइड पे हम लोग लिखते थे। तो अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब एप्लीकेबल है? जब आपके पास जितने भी स्पीसीज हैं सबकी कंसंट्रेशन 1 हो, 1 m 1 मोलर हो। लेकिन अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, देन व्हाट? तो फिर हमारे लिए क्या होगा? तो उसी के लिए हमारे पास एक इक्वेशन आती है, नस्ट इक्वेशन, जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। नस्ट इक्वेशन, we have assumed that in the previous section that concentration of all the species involved in the electrode reaction is unity। सभी के सभी की कंसेंट्रेशन यूनिटी यानी कि 1 है, ये हम लोगों ने assume किया। दिस नीड नॉट टू बी ऑलवेज ट्रू, हमेशा ऐसा हो ये सही नहीं है। नस्ट शो दैट फॉर द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, तो एक इलेक्ट्रोड रिएक्शन के लिए हमें, अब नस्ट ने एक इक्वेशन बनाई है, तो पहले रिएक्शन लिखी है एम एन पॉजिटिव, ये आइंस है किसी मेटल्स के, उन्होंने एन इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए और वो मेटल में कन्वर्ट हो गए। मेटल मतलब जो चार्ज था वो खत्म हो गया। यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो मतलब ये क्या चीज हो रही है? रिडक्शन हो रहा है। और आपको ये याद बात रखनी है कि जो भी पोटेंशियल्स की बात होगी उनको रिडक्शन में ही हम लोगों ने कन्वर्ट मतलब टेक ओवर करना है। अगर ऑक्सीडेशन भी दिया हुआ है, स्टिल हमें उनको रिडक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद electrode potential at any concentration measured with respect to standard hydrogen electrode can be represented by this। इस इक्वेशन को बना के हमें डायरेक्टली दे दिया है। ये कैसे बना है इसके बारे में नहीं आपको बताया गया। किसी भी हाफ सेल का इन्होंने बोला हुआ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू SHE, जो कि सेल का भी पोटेंशियल होगा, उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग इस फॉर्मूला से। अब इस फॉर्मूला में देखिए क्या कुछ चीजें हैं। ई सेल, ये सेल का रिडक्शन पोटेंशियल है। मैं स्टैंडर्ड शब्द यहाँ पे यूज नहीं करूंगा क्योंकि नोट नहीं लगा हुआ। नोट नहीं लगा हुआ उसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन यूनिटी नहीं है। दैट इज इक्वल टू ई नोड। अब ये ई नोड है, ई नोड क्यों है ये? क्योंकि ये अब जो वैल्यू है ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। एम एन पॉजिटिव प्लस एम एन नेगेटिव इज इक्वल टू एम, इस रिएक्शन के लिए। देन माइनस आर इंटू कैपिटल टी। व्हाट इज आर? आर जो आप लोग पढ़ते आए हो गैस कांस्टेंट, +1 में भी आपने इसका पढ़ा है, +2 में भी बहुत कर लिया होगा। T is the temperature, n number of moles of electrons, कितने moles of electron का पार्टिसिपेशन हो रहा है। F Faraday's constant, जिसके बारे में भी आपको आ जाएगा। M आपका यहाँ पे कंसेंट्रेशन और Mn पॉजिटिव आइंस की कंसेंट्रेशन। तो ये फॉर्मूला आपके पास बन गया। Ln यहाँ पे लॉगरिथमिक को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सॉलिड जो मेटल है उसकी कंसेंट्रेशन 1 ली गई है, तो फॉर्मूला आपका जहां पे m की कंसेंट्रेशन लिखनी थी वहां पे हमने 1 लिख दिया। अब आगे उन्होंने हमें बोला है कि ये हम लोग ई नोड ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं। ई नोड क्या है अपने पास? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आर गैस कांस्टेंट है, वैल्यू दे दी है आपको। फैराडे कांस्टेंट है, वैल्यू दे दी है। T टेम्परेचर है केल्विन में, और
Mn पॉजिटिव, ये वाली चीज, ये कंसंट्रेशन है Mn पॉजिटिव। सारी क्वांटिटीज आपको बता दी कि किसमें क्या हो रहा है। उसके बाद ये हमारे पास एक टेबल है जिसके बारे में हमने जिक्र कल किया था। तो अब हमें कॉपर और जिंक के हाफ सेल के थ्रू या डैनियल सेल के थ्रू इस इक्वेशन जो अपन ने लिखी है उसको समझाया जाएगा। देखिए हमारे पास क्या है, अगर अपन कॉपर की बात करें, कॉपर के लिए रिडक्शन फॉर्म क्या होगी, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं और वो कॉपर बन जाएगा प्रॉपरली, कॉपर के आयंस। अभी अपन ने क्या पढ़ के हटे हैं, अपन लिखा कि ई सेल रिडक्शन है, तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन गेन करके, इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ 1 डिवाइडेड बाय एम एन पॉजिटिव। ये कंसेंट्रेशन है, ऊपर 1 है क्योंकि सॉलिड है। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसी को देखते हुए अब हम लोग ये फॉर्मूला कॉपर के हाफ सेल कैथोड के लिए अप्लाई करेंगे डैनियल सेल में। चलिए कैसे अप्लाई होगा, ई कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बनेगा, ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस आर टी, एन कितने मोल्स ट्रांसफर हुए हैं 2, तो 2 लिख दो एन की जगह, एफ फैराडेस कांस्टेंट है 1 सेम टू सेम क्योंकि सॉलिड फॉर्म है, और एम एन पॉजिटिव यानी कि कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। ये लो, ये बन गया। अब बात करेंगे हाफ सेल जिंक वाले की, बात करते हैं। इधर इक्वेशन लिख लेते हैं पहले साइड में। जिंक के लिए रिडक्शन वाली कंडीशन क्या होगी, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके जिंक में कन्वर्ट हो जाना है। अब Mn पॉजिटिव से N जा रहा है, तो यानी कि Zn2 पॉजिटिव से Zn में कन्वर्ट हो गया। ई नोड ये स्टैंडर्ड है, जब अपन मानते हैं कि स्पीसीज की कंसेंट्रेशन 1 है। आर टी में कोई चेंज नहीं आएगा। एन कितने इलेक्ट्रॉन्स मोल ट्रांसफर हो रहे हैं 2, 2 लिख दो, लॉग का लॉग आ जाएगा नेचुरल वाला, और Mn पॉजिटिव की जगह पर जिंक 2 पॉजिटिव आइंस की कंसंट्रेशन आ जाएगी। सही है। सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल में हमें निकालना है तो हम लोग निकालते हैं कैथोड माइनस एनोड। मैं नोड ऊपर देखो, ऊपर नोड नहीं लगा रहा हूं ये वाला, क्यों, क्योंकि अभी रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि कंसंट्रेशन यूनिटी नहीं है, तो इसलिए नोड ड्रॉप हो जाएगा। कैथोड का काम कौन कर रहा है, कॉपर, और एनोड का काम कौन कर रहा है, जिंक। तो यानी कि वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। मैं व्हाइट बोर्ड पे वैल्यू पुट करता हूं। तो ई सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड पे कॉपर है, कॉपर वाला, और एनोड पे जिंक है, तो जिंक वाला आ गया। कॉपर के लिए क्या वैल्यू निकली थी अपनी, कॉपर के लिए अपन निकाली थी ई नोड Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस एन एफ, नहीं एन टी, नहीं आर टी, सॉरी आर टी डिवाइड बाय 2f नेचुरल लॉग 1/Cu2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन। ये तो हो गया कैथोड के लिए। माइनस का साइन है, बड़ी ब्रैकेट लगा दो, नहीं तो नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में उलझ जाओगे। जिंक के लिए ये लग गया माइनस आर टी डिवाइड बाय 2f। ओहो स्पेस का चक्कर हो गया, कोई बात नहीं।
2f, तो इसके साथ ही मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड बाय Zn 2 पॉजिटिव, ठीक है। ब्रैकेट खोल दो, ऊपर कर लेते हैं, स्पेस भी मिल जाएगी और साफ साफ भी हो जाएगा। चलिए, तो E सेल इज इक्वल टू E नोड Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस RT डिवाइडेड बाय 2F नेचुरल लॉग 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव माइनस E नोड Zn 2 पॉजिटिव टू Zn माइनस माइनस प्लस RT डिवाइड बाय 2F नेचुरल लॉग 1 अपॉन Zn 2 पॉजिटिव। ये हमारे पास बन गया। अब करना क्या है आप लोगों को, हम लोग E नोड वाली जो टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लेंगे। E नोड कॉपर माइनस E नोड जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक, इनको इकट्ठा कर लिया और जो बाकी बच गया है RT अपॉन 2F इनको हम लोग एक ब्रैकेट में इकट्ठा कर लेंगे। चलिए, अब देखिए, ये आपका कैथोड है, ये एनोड है और ऊपर नोड है, तो इसका मतलब क्या है, ये ई नोड सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। याद रखें, हम लोग ई सेल निकाल रहे हैं, लेकिन ये हमें ई नोड सेल की बात यहां तक हो गई, वही बन गया ना। देखो, कैथोड माइनस एनोड, नोड लगने की वजह से मतलब क्या है, ये जो आपको ईएमएफ मिलने वाली है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मिलने वाली है जब स्पीसीज सभी जो भी इन्वॉल्व है उनकी कंसंट्रेशन 1 होती है। माइनस RT डिवाइड बाय 2F कॉमन निकाल लो, क्या बच गया, 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव, इनकी कंसंट्रेशन माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन निकाला तो इधर भी साइन चेंज हो जाएगा, 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। ये लो जी, ई नोड सेल बन गई बात, RT बाय 2F बन गई बात। अब log m माइनस log n क्या होता है, जो मैथ वाले हैं उनको पता होगा, log m अपॉन n हो जाता है डिवाइड में। तो यानी कि जब आप इसको भी इसी फॉर्म में लिखोगे, दिस इज होल m, दिस इज होल n, तो दिस अपॉन 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव और इसके डिवाइड में आएगा 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव, और ये Zn2 पॉजिटिव शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। तो यानी कि व्हाट आई एम गेटिंग E नोड सेल माइनस RT डिवाइडेड बाय 2F नेचुरल लॉग जिंक 2 पॉजिटिव अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव। ये यहाँ पे कंसंट्रेशन आएगी जिंक 2 पॉजिटिव की और साथ में कॉपर के आयंस की। तो ये ई सेल की वैल्यू निकल गई। अब जो नेचुरल लॉग है उसे हम लोग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, और उसे कन्वर्ट करने के लिए आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि मैं क्या लिखूंगा, 2.303 RT डिवाइडेड बाय 2F, तो ये ln LOG में कन्वर्ट हो जाएगा। वो नेचुरल लॉग था और ये लॉग बेस 10 हो जाएगा, जिसके विद रिस्पेक्ट आपकी सारी वैल्यूज पुट होती हैं। अब आपने देखा कि R की वैल्यू 8.314 दी हुई है, टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन और फेराडेज कांस्टेंट दिया हुआ था 96488, शायद कुछ ऐसा ही था, लेट मी चेक।
96487। तो ये सारी वैल्यू जब आप पुट कर देंगे तो हमारे पास ना 0.059 की टर्म बन जाएगी, ये वाली जो आपको दिख रही है। आर टी एफ इनकी वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। आर टी एफ और 2.303 भी है मल्टीप्लाई में। इस सब को पुट करके मुझे क्या आंसर मिलने वाला है डैनियल सेल के लिए, वो मैं लिखने जा रहा हूं। स्पेस क्लियर कर ली, क्लियर हो गई। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोड सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 रहेगा। 0.059 में 2.303 है, आर है, टी है, एफ है, 2 नहीं है। लॉग Zn2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन अपॉन कॉपर के आइंस की कंसेंट्रेशन। तो ये आपके पास ई सेल का फॉर्मूला बन गया फॉर डैनियल सेल। डैनियल सेल के लिए फॉर्मूला आपका ड्राइव हो गया है। ई नोड सेल की वैल्यू आपको याद हो कितनी थी, 1.1। जिनको नहीं याद कल के सेशन में जाके देखिए। और यहाँ पे क्या वैल्यूज आएंगी, जो भी कंसेंट्रेशन हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन होगा तो हम लोग ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये था आपके लिए फॉर द डैनियल सेल नस्ट इक्वेशन जो तैयार हो गई। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि केवल डैनियल सेल ही मेरे को मिलने वाला है, हमारे पास कोई भी सेल मिल सकता है। तो उसके लिए हमें जनरल में याद रखना पड़ेगा, और जनरल में याद रखने के लिए फॉर्मूला क्या है, कोई भी सेल का ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059। ये तो फिक्स है, ये किसी भी सेल के लिए चेंज नहीं होगा। एन चेंज हो सकता है क्योंकि एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। तो वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, एज पर द इक्वेशन। लॉग Zn2 पॉजिटिव, अगर मैं डैनियल सेल की रिएक्शन लिखूं तो क्या था, जिंक प्लस कॉपर के आइंस रिएक्ट टू गिव जिंक के आइंस प्लस कॉपर। तो ये जो चीज है ये आपकी कौन सी लिखी जा रही है, रिएक्शन का राइट पोर्शन लिखा जा रहा है, और नीचे क्या है, रिएक्शन का लेफ्ट पोर्शन। क्यों, क्योंकि कॉपर की तो 1 होती है कंसेंट्रेशन और जिंक की भी 1 होती है। तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन का जो प्रोडक्ट वाला पार्ट है उसकी कंसेंट्रेशन और डिवाइड में रिएक्टेंट वाली कंसेंट्रेशन लिखी जा रही है। तो ये हमारे पास मेन फॉर्मूला तैयार हो गया किसी भी सेल के लिए, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। कंफ्यूजन हो रही होगी, मैं अभी आपको ना बुक में से एक बताता हूं जो जनरल इक्वेशन दी हुई है। जैसे मेरे पास AABBCCDD ये वाली इक्वेशन है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, साथ में पावर का चक्कर भी क्लियर होगा। इक्वेशन क्या है, मैं उसको ग्रीन से लिखता हूँ, AABB, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n लिख दिए इन्होंने तो n इलेक्ट्रॉन मानेंगे, CC एंड DD। अब देखो मुझे इस सेल का ई सेल निकालना है, मान लो ई नोड सेल तो आपका वैसे ही निकलेगा, कैथोड माइनस एन नोड, उसमें तो कोई चक्कर नहीं है। ये भी क्वांटिटी फिक्स है, कोई चक्कर नहीं है, एन सेम है, कोई चक्कर नहीं है, लॉग भी कोई चक्कर नहीं है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में सीसी और डीडी है। तो देखो सी की कंसेंट्रेशन जो भी होगी वो लिख के, सी का कोफिशिएंट सी है तो सी के ऊपर जितना यहाँ पे कोफिशिएंट होगा 2 है, 3 है, 4 है, उतना ही कंसेंट्रेशन की पावर बन जाएगी। आगे कौन है, डी प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट डी लिख दोगे, और इसकी पावर क्या आएगी, जो इसका कोफिशिएंट है जो यहाँ पे स्मॉल डी है। सिमिलरली रिएक्टेंट है नीचे, तो रिएक्टेंट में कैपिटल ए है, इसका कंसेंट्रेशन ए हो गया और इसकी पावर स्मॉल ए लिख देंगे, और बी है तो उसकी पावर बी लिख देंगे। मान लो मेरे पास बी की कंसेंट्रेशन 0.2 है और इसके जो आपके पास मतलब आगे जो लगा हुआ है वो 3 है, तो फिर मैं क्या करूंगा, बी की कंसेंट्रेशन लिख दूंगा 0.2
और जो कोफिशिएंट होगा उसकी पावर क्या लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा। ये चीज होती है, जैसे कि 6F नेगेटिव है, F नेगेटिव की कंसेंट्रेशन 0.2 है तो 0.2 लिख दिया। कोफिशिएंट क्या है, 6 है, तो मैं ऊपर पावर में क्या लिख दूंगा, 6 लिख दूंगा। तो ये चीज है, मतलब जिसको हम लोग नस्ट इक्वेशन बोलते हैं। एंड दिस इज यूज्ड टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ अ सेल एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ द गिवन स्पीसीज। जो स्पीसीज आपको गिवन होगी उनकी किसी भी कंसंट्रेशन पर ईएमएफ कैलकुलेट करने के काम आता है। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। थैंक यू।